खेत में अचानक नॉर्मल साइज की सब्जियां उगने की बजाय बड़े बड़े साइज की सब्जियां उगने लगी। ये ना तो किसी खाद का कमाल था, ना ही मेहनत का। दिखने में वो मोटी ताज़ी सब्जियां, मगर हकीकत में वो खतरनाक थीं। लोग उन्हें फ़ायदा समझ रहे थे, मगर वो खामोशी के साथ नुकसान कर रही थीं। आखिर वो बड़ी बड़ी सब्जियां उगने की वजह क्या थी, और उन सब्जियों ने क्या क्या नुकसान किया? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। रहमतपुर गांव, जहां जमीन जरखेज थी और पानी वाफिर मिकदार में था। वहां के रहने वाले लोग सादा थे और कुदरत पर यकीन रखने वाले थे। यही वजह थी कि इस गांव की पैदावार हर साल पिछले साल से ज्यादा होती जा रही थी। उस गांव के किसान खेतों को नहरी पानी से सराब करते थे। कोई खास किस्म की खाद का इस्तेमाल नहीं होता था, ना ही कोई केमिकल इस्तेमाल करते थे। बस वो मेहनत के साथ बीज बोते और वक्त आने पर उन्हें अच्छी पक्की फसल मिल जाती थी। उसी गांव का किसान नदीम एक दिन अपने खेतों में गया, तो वहां उसकी सब्जियां गैर मामूली तेजी के साथ बढ़ रही थीं, जिन्हें देखकर पहले तो वो हैरान हुआ और फिर वो खुश हो गया। चलो, ये तो मुनफरिद होगा मेरा काम, इस बार अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। नदीम के खेत की सब्जियां मोटी और चमकदार थीं। वो साइज में आम सब्जियों से कई गुना बड़ी थी और रोज ब रोज उनके साइज में इजाफा होता जा रहा था। नदीम को परेशान होने की बजाय उल्टा खुशी हो रही थी कि मेरे तो वारे न्यारे हो गए। आहिस्ता आहिस्ता नदीम के खेत की सब्जियों के बारे में जब गांव वालों को पता चला, तो उसके गांव वाले तो क्या, दूर दराज के गांव के लोग भी उसकी सब्जियों को देखने के लिए आते और हैरान रह जाते उन सब्जियों का साइज देखकर। अब नदीम अपने खेत की सब्जियों को लेकर गांव के बाजार में गया और उन्हें महंगे दामों बेचने लगा। गांव वाले भी खुश थे, क्योंकि उनके अंदर तजस्सुस पैदा हो रहा था कि इन बड़ी बड़ी सब्जियों को हम भी खाकर देखें क्या जायका आता है। इसी वजह से वो नदीम के मुंह मांगे दाम उसे देकर सब्जियां खरीद लेते। अब गांव की मुख्तलिफ औरतें अपने अपने घरों में जाकर नदीम से खरीदी हुई बड़ी सब्जियां पकाने लगीं। वो दिखने में तो खूबसूरत लग रही थी, मगर जब सालन पककर तैयार हुआ तो उसका जायका बिल्कुल फीका था, जिसकी वजह से औरतों का मूड खराब हो गया और वो सोचने लगी कि इतनी महंगी सब्जियां खरीदी और इतनी मेहनत के साथ पकाई, मगर इनका तो कोई जायका ही नहीं है। जब खाने का वक्त हुआ, तो लोगों ने पहला निवाला लेते ही खाने से इनकार कर दिया। बच्चे तो ये भी कहने लगे कि अम्मी, ये जो सब्जी बनाई है, ये तो लग ही नहीं रही कि कोई सब्जी है। ये तो अजीब सा जायका है, समझ से बाहर है। अब उस गांव में कुछ घर ऐसे भी थे जो बेचारों के पास इस सब्जी को खाने के सिवा कुछ और खाने के लिए मौजूद नहीं था, तो उन्हें वो मजबूरन खाना पड़ी। जिसके बाद उनके पेट में भारीपन महसूस होने लगा और गांव में ये तशवीश फैल गई। शाम के करीब गांव के तमाम बड़े बुजुर्गों ने बैठक बुलाई और सवाल किया कि ये सब्जी इतनी मोटी कैसे हो गई। इसकी वजह जानना होगी, क्योंकि ना तो इसमें कोई जायका है, ना कुछ, और जिन लोगों बेचारों ने खाई है उनके पेट भारी हो गए हैं। आखिरकार जब कुछ समझ में ना आया, तो एक बुजुर्ग नदीम के खेत में गया ताकि वहां जाकर जांच पड़ताल कर सके। उसने वहां जाकर खेतों को अच्छे से देखा और पानी भी देखा, मगर वो पानी मामूल से ज्यादा गाढ़ा था और गंदा भी। इतने में गांव के और बुजुर्ग भी वहां पहुंच गए, तो पता चला कि नदीम ने जो नहर बनाई थी, उसमें ऊपर के गांव का गंदा पानी शामिल हो रहा है, जो सब्जियों को मोटा और साइज से भरा कर रहा है और बद जायका भी। अब गांव के सभी लोगों को पता चल गया कि नदीम के खेत की मोटी ताज़ी सब्जियों की आखिर वजह क्या है, और उसकी जो बनाई हुई नहर है उसका पानी के अंदर मसला क्या है। सब लोग जान गए। अब कुछ लोग नदीम को बुरा भला कहने लगे, तो कुछ ने कहा नहीं, उसका कसूर नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं दिखता। अब नदीम को सब गांव वालों के सामने बुलाया गया और उससे मुख्तलिफ सवालात किए गए,
جن کی بنا پر ندیم نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ میں نے لالچ کیا ہے، مگر خدا گواہ ہے مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ جو میری بنائی ہوئی نہر ہے اس میں گندا پانی شامل ہو گیا ہے۔ میں تو خوش تھا کہ بڑی سبزیاں اگ رہی ہیں تو گاؤں والوں کو بھی اچھی چیز کھانے کے لیے مل جائے گی۔ ندیم کی ساری بات سننے کے بعد گاؤں کے بڑے بزرگوں نے اسے فیصلہ سنایا کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ تمہاری غلطی نہیں ہے، تم لا علم تھے، مگر اب جو کہ تمہیں ساری سمجھ آ چکی ہے، اس لیے سب سے پہلے ان ساری سبزیوں کو گاؤں میں بیچنا بند کرو، کیونکہ وہ گاؤں والوں کی صحت کے لیے مضر ہیں۔ اب سب گاؤں کے لوگوں نے مل کر ندیم کی اس بنائی ہوئی نہر کی ساری صاف صفائی کا کام شروع کیا تاکہ اس کا پانی صاف ہو سکے اور اس کی مدد بھی ہو جائے۔ کچھ مہینوں کی لگاتار محنت کے بعد آخر کار ندیم کے کھیت میں دوبارہ سے سبزیاں اگی، مگر اس بار جو سبزیاں اگی تھیں ان کا سائز بالکل عام سبزیوں کی طرح کا تھا اور وہ صحت مند بھی تھیں اور ذائقے والی بھی۔ اب ندیم کو اچھے سے سمجھ آ گیا کہ غیر فطری طور پر اگر کوئی چیز سائز میں بڑی ہو رہی ہے تو وہ اچھی نہیں ہوتی، اس لیے سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے بڑھنے کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو چیز جلدی اور غیر فطری طور پر بڑھے وہ فائدے کی بجائے نقصان لاتی ہے، اس لیے صبر اور صفائی ہی اصل کامیابی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.